वो इस बात की नहीं है मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, परवाह भी नहीं है मुझे और अब किसी की परवाह। तेरी बदौलत से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कन्हैया पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। क्या बताऊं मोहन श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाप बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाप बिहारी तेरी आरती गाओ। बन जाऊं एक छवि में बन जाऊं। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। श्री राधे जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी
चरणों पे मैं दर्शन पाऊं, तेरी आरती गाऊं। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों को श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे घर तेरी शाम सुंदर तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। वैश्रवणाय ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज महागणपति संबंधपर्यन्ताय एकराणे तदत्र श्लोको विगीतो वरुणः परमेष्ठारो परमस्यावसंग्रहे आवेत दक्षतामग्रे विश्वे देवाः सभासदैते। ओम विश्वतर्जर विशदो मुखो विशदो बाहुरत विशदपाद संबाहुव्यान्तमति संपदते ज्ञा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तदजुगलकृशानं ज्ञानिनामाभूः। जय जय माखनचूर, जय जय माखनचूर, जय जय माखनचूर। जय
मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्यारे श्याम सुंदर की बांग्लाई कृष्णमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के रक्षक जड़ चैतन्य संग को भूयो नमः। प्रिय संतजनों, कल के पावन प्रसंग में आप समस्त भागवत रसिक श्रोताओं ने प्रथम दिवस में प्रवेश करते हुए मुरली वाले मुझे चरणों से लगाते, मेरी शाम मुरली वाले हो मुझे चरणों से लगाए, मेरी शाम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास है तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास है तेरा, है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगाने। मेरी विवाहें थामो आपे बिहारी, मेरी विवाहें थामो आपे बिहारी, ओ मेरी विवाहें थामो आपे बिहारी। फिक्र बनाए तुमने, अरे फिक्र बनाए तुमने, और काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगाने, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगाने, मेरे श्याम मुरली वाले। हो गई, लेकिन स्तुति में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया है बाबा वेद व्यास। केवल इतना कहा है बोले जन्माधस्य तन्मयादितरतश्चाते सुदिव्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदयार्याद कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वार नदाम यथा बिन्मयो यत्र सर्गोम रसा धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकुम सत्यम परम धीमहि। किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की है। तो बोले
स्तुति किसकी की है? बोले सत्य की स्तुति की। सत्यम परम धीमहि। और कल हमने व्याख्या की थी, बोले सच्चिदानंद कैसे कहते हैं? सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत स्वरूप सत्य क्या है? बोले वो परमात्मा। जो बात भागवत में बाबा वेद व्यास निवेदन कर रहे हैं, बोले सत्यम परम धीमहि। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी पुष्टि कर दी है। मेरे भाई बहन ध्यान देना। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। पुराण बता आगम निकाल, पुराण बता धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो जो बात बाबा वेद व्यास श्रीमद् भागवत में कहते हैं, बोले सत्यम परम धीमहि, उस बात की पुष्टि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी करते हैं। मेरे भाई बहन, असत्याग बड़ा धर्म, झूठ से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आवा। आप और हम अपना एक छोटा सा काम बनाने के लिए हजारों झूठों पे झूठ बोलते रहते हैं। प्रयास ये करना चाहिए जीव को कि अधिक से अधिक संकल्प लें जीवन में सत्य बोलने का। पीना बहुत जरूरी, पुष्टि हो या अंगूरी है, पीना बहुत जरूरी, पुष्टि हो या अंगूरी है, पीना बहुत जरूरी। दिल की चैन नहीं आए पर पीने लाखों पियो, चाहे लोटा तक बिक जाए। पुष्टि हो या अंगूरी है, पीना बहुत जरूरी, पुष्टि हो या अंगूरी है, पीना बहुत जरूरी। दिल की चैन नहीं आए पर पीने लाखों पियो, चाहे लोटा तक बिक जाए। पुष्टि हो या अंगूरी है, पीना बहुत जरूरी। पराई स्त्री संग रमण करने पर भी साक्षात कलयुग का वास होता है। चौथा स्थान है सूना। सूना कहते हैं जीव हत्या। जिस घर में जीव हत्या होती है वहां पर भी साक्षात कलयुग का वास होता है। अरे भगवान के परम लाडले भक्त हैं आप सब लोग, विचार करें मेरे भाई बहन। जब तबीयत खराब होती है, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ती है, डॉक्टर के पास जाते हैं आप और हम। डॉक्टर पतली से सुई लगाता है, उस सुई के मारे दैया रे दैया चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। फिर आप विचार करें, उस मुर्गे उस बकरे की गर्दन पर इतना बड़ा छुरा चलता होगा, उसमें भी तो भगवान का अंश व्याप्त है। क्या उसमें जीव नहीं है? उस पर क्या बीतती है? अरे हम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो दूसरे का जीवन हरण करने का भी हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। सज्जनों, 4 जगहों पर वास दे दिया राजा परीक्षित ने कलयुग को। अब ध्यान देना आप सब लोग। राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़े कलयुग। बोले प्रभु ये क्या किया आपने? बड़े दूषित जगहों पर वास दिया है, गंदा स्थान दिया है, कोई अच्छा स्थान भी दे दीजिएगा। तो राजा परीक्षित बोले तुम में कोई विशेषता तो है नहीं, हाँ? तुम तो कलयुगी तो हो,
आप में कोई विशेषता तो है नहीं। अगर कोई सुंदर विशेषता होगी तुम्हारे अंदर तो तुम्हें सुंदर स्थान भी प्रदान कर देंगे। तो ये कलयुग बोल पड़ा राजा परीक्षित से, बोले राजन, न सतयुग में विशेषता है, न द्वापर में है, न त्रेता में है जो मुझे कलयुग में विशेषता है। तो बोले कौन सी विशेषता है? तो ये राजा परीक्षित से बोल पड़े, कलयुग के बलराम आधारा, कलयुग के बलराम आधारा, सुबीर 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 पहली विशेषता कलयुग की। बोले महाराज परीक्षित, ये केवल विशेषता मुझे कलयुग में ही है, न सतयुग द्वापर त्रेता में किसी में नहीं है। बोले कौन सी? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रघुतर ही पारा। बोले द्वापर त्रेता सतयुग का जीव चाहे 10,000 वर्ष की समाधि में लीन हो जाए, लेकिन फिर भवसागर से जीव पार हो जाए। राजा परीक्षित बोले, बोले भैया कलयुग तुझ में तो बड़ी सुंदर विशेषता है। तो बोले महाराज और भी विशेषता है। तो दूसरी विशेषता बता रहे हैं कलयुग, नाम जपत मंगल विसरत हो, नाम जपत मंगल विसरत हो, भाव भाव अनख आरस हो, नाम जपत मंगल विसरत हो। दूसरी विशेषता कलयुग की महाराज, बोले कलयुग का जीव भाव से स्वभाव से अनंत आलस्य कैसे भी उस परमात्मा के नाम को ले 440 करंट का वोल्ट उपलब्ध कराता है। कैसे समझ में नहीं? यह कलयुग परम प्रताप, बोले तीसरी विशेषता है कलयुग की, यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। बोले महाराज परीक्षित, सतयुग त्रेता द्वापर का जीव यदि मन में भी किसी का बुरा सोच ले तो उसे पाप लग जाता है, लेकिन मुझे कलयुग के अंदर ऐसा नहीं होने वाला। घर में बैठे बैठे, मन में बैठे बैठे किसी को कितना भी भला बुरा सोचो, कोई पाप नहीं लगने वाला। इसके उल्टा विपरीत, अगर मन में आपने भगवान का नाम ले लिया, जल्दी करो ना, अरे आप तो भगवान के लाड़े में रखते हैं, कथा सुन रहे हैं, और कलयुग को अभी भी बाप दिया है सोने में राजा परीक्षित ने, फिर उसे गले में धारण क्यों करना? और हम सबकी रसीद बनवा देंगे। हाँ? एक तरफ राजा परीक्षित ने कलयुग को बाप दिया है स्वर्ण में, और दूसरी तरफ गीता में भगवान कहते हैं, बोले धातु नाम अस्मी का अंतनम। कितना बड़ा विरोधाभास है मेरे भाई।
एक म्यान में दो तलवार कदापि नहीं रह आ सकती महाराज, कभी भी। इधर भगवान कह रहे हैं गीता में, बोले संसार में जितनी धातु हैं उनमें सोना मेरा ही रूप है, और इधर परीक्षित ने कलयुग को सोने में बांट दे दिया। बोले संसार में जितनी धातु है सोना मेरा ही रूप है, संसार में जितने वृक्ष हैं उनमें बट में ही हूँ, संसार में जितने धनुर्धर हैं उनमें अर्जुन में ही हूँ, संसार में जितने विद्वान हैं उनमें उद्धवती में ही हूँ, संसार में जितनी धेनु हैं उनमें कामधेनु भी मैं ही हूँ। ये भगवान की अपनी प्रतिज्ञा है। तो फिर कलयुग कैसे रह सकता है सोने में? आप चिंता मत करो, घबराओ मत। वैसे झूठ बूढ़ के लिए भी कोई खड़ा नहीं हुआ, बोले लो महाराज जी हम समर्पित कर रहे हैं, सब कहीं से एक नंबर की। जो छल कपट बेईमानी के द्वारा धन कमाया जाता है, फिर उससे स्वर्ण आभूषण बनवाए जाते हैं, सदैव उसमें कलयुग का वास होता है। जो गाढ़े कमाई के साथ मेहनत के साथ धन कमाकर और उससे स्वर्ण आभूषण बनाए जाते हैं, उसमें तो सदैव भगवान का ही वास कहा गया। जैसे ये सोने में बांस दिया, जो राजा परीक्षित 40 वर्षों में कभी शिकार खेलने मन में नहीं गया, कलयुग के प्रवेश करने से मुकुट से सीधा बुद्धि में विभ्रम पैदा किया और एक संत की कुटिया पर जाकर खड़े हो गए राजा परीक्षित। सप्तमे तक्षको हनि, शब्द रूपी बाण चला दिया। सूत जी महाराज इन 88,000 संतों से निवेदन करते हैं, बोले संत जन, जब समीप ऋषि की समाधि खुली और उन्हें पता चला, बोले मेरे नादान पुत्र ने परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को 7 दिन में मरने का शाप प्रदान किया है, बड़े दुखी हुए। क्योंकि समाज में यदि कोई उद्दंड व्यक्ति होता है, उसे दंड मिलता है तो पूरे समाज को सुख होता है, बोले इसे मिलना ही चाहिए था, इसकी वजह से पूरा समाज दुखी था। लेकिन समाज में किसी भले व्यक्ति को अगर कोई हानि पीड़ा पहुंचती है तो समाज को कष्ट भी होता है। समीप ऋषि कहते हैं अपने पुत्र संगी से, बोले अरे बेटा संगी तूने ठीक नहीं किया, अरे राजा परीक्षित की वजह से ही इस निर्जन वन में हम जैसे संत विचरण करते करते और भजन करते हैं निर्भीक रहे। आपने उन्हें 7 दिन में मरने का शाप प्रदान करके अच्छा नहीं किया। परीक्षित हैं, आप और हम सबको ही 7 दिन में मरने का शाप प्राप्त हुआ है। आप बताइए, पंडित जी गोहत वाले बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप बताइए सप्ताह में 12 कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, 8 तो नहीं होते। तो आप और हम सबको, किसी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, किसी को 30 साल बाद इन 7 दिनों में ही जाना है। इसका मतलब है कि आप और हम सब परीक्षित हैं। राजा परीक्षित ने जैसे अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढा है, मेरे भाई बहन आप और हम सबको भी आज से ही अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर आरूढ़ किया और स्वयं एक केवल लोटा हाथ में लिया है और सीधे निकल पड़े राजपाट का परिचय। राजा परीक्षित निकल पड़े महाराज मेरठ के पास गंगा किनारे सुबताल नामक क्षेत्र में। ये जो आपकी हमारी जो शरीर है,
गीता जी ने, भगवान ने इसे नव द्वारे पुरोदेही का वर्णन किया है। ये जो शरीर है आपका, हमारा, ये 9 दरवाजे की नगरी है मेरे भाई बहन, ध्यान देना आप सब लोग। 2 प्राण छिद्र, 2 आंख छिद्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और उपस्थित इंद्रिया, ये 9 दरवाजे हैं इस नगरी के। और आज से ही राजा परीक्षित जैसा आप हम सबको भी उपाय कर देना चाहिए। होगी नगरिया में चोरी, ये 9 दरवाजे की नगरी। होगी नगरिया में चोरी, रेखा हो दिन, होगी नगरिया में